क्या कार्बन चैप्टर की थ्योरी आपने कर ली है और अब आप देख रहे हो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट्सअप क्लास 10, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। आज हम बात करेंगे कार्बन चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने कार्बन के रिएक्शंस नहीं करे हैं तो YouTube पे माधव की पाठशाला 9th एंड 10th सर्च करो और कार्बन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लेना एंड देन इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्कर है। अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद टू कार्बन मतलब मिथ इथ, तो इथ होगा, बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, तो 2 कार्बन और एल्कोहल मतलब इथेनॉल हो गया। ठीक है, तो ए हो गया हमारा इथेनॉल। ऑन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स organic acid B which has molecular mass 60U, तो organic acid B which has mass 60, on heating A with excess of H2SO4 at 443 C is obtained। अब आप देखो, जब भी हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथेनोइक एसिड, तो बी हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। क्लियर है। और फिर आपको बोला है कि हमने उसको 443 केल्विन पे हीट करा है। जब भी आप लोग इथेनॉल को 443 पे हीट करते हो तो वो होता है एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, डिहाइड्रेशन। और क्या बनता है वहां पे, इथीन बनता है। इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब C2H4। क्लियर है। सेकंड पार्ट में बोला है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी, किसका मास निकालना है हमें, इथीन का, तो C2H4 का मास होगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 4, तो आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 28U। क्लियर है क्लास 10। थर्ड पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन पिंच ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू बी। अब हमारा बी क्या था, बी था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, इथेनोइक एसिड। उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बनेगा CH3COONA, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम इथेनोइट। क्लियर है। प्लस CO2 प्लस वाटर, CO2 गैस प्लस वाटर बनेगा। क्लियर है। उसके बाद बोला आपको ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बी। ठीक है, ये बहुत बारी आता है। तो देखो ये हमारा बी कंपाउंड, ठीक है, CH3CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, तो आपने कार्बन का जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 हमने बना दिया। हाइड्रोजन के बना दिए एक एक इलेक्ट्रॉन और सबकी बॉन्ड्स को कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद पूरी कार्बन की बॉन्ड्स को हमने कंप्लीट करवा दिया। क्लियर है क्लास 10। तो रिएक्शंस को एक बार अच्छे से नोट डाउन करो पहले नोटबुक में, और इन क्वेश्चंस को करने में मजा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन होता है इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 7, तो हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए एंड दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। उसके बाद आपसे बोले सेकंड पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद मीथेन। तो देखो क्लोरीन जब मीथेन के साथ रिएक्ट करता है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और क्या बनाता है ये, CH3Cl मतलब क्लोरोमिथेन हम इसको कह सकते हैं, फॉर्म होगा प्लस HCl। क्लियर है। थर्ड पार्ट, नेम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू एसिड। एल्कोहल टू एसिड मतलब कौन सा रिएक्शन होता है क्लास 10, इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या क्या यूज होता है, एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये क्या होता है, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है। ओके, लिस्ट 4 डिफरेंट प्रॉपर्टी बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आयोनिक कंपाउंड। तो देखो कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, बिटवीन 2 नॉन मेटल्स बनते हैं, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होती है और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर है क्लास 10। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ कमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। तो OH मतलब एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है हमारा इथेनॉल। क्लियर है क्लास 10। इथेनॉल में अब देखो रिएक्शन लिखना है हमें सोडियम के साथ, तो इथेनॉल में जब हम सोडियम ऐड करते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA, जिसको हम बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। उसके बाद आप देखो एक्सेस ऑफ, हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा,
तो एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन इसने फॉर्म कर लिया, ठीक है। और ये कैसा रिएक्शन है, ये हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये क्या फॉर्म हुआ इधर, इथीन, इसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट है इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, एज अ कैटलिस्ट। तो इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड क्या फॉर्म होगा हमारा, CH3COO C2H5। क्या हम इसको रीड करते हैं, इथाइल इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट, जो कि हमारा एक एस्टर होता है जो कि परफ्यूम वगैरह में यूज होता है, प्लस H2O। उसके बाद हमारा डी है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब कौन सा रिएक्शन बोला है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इथेनॉल को हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऐड करा, तो क्या बना, CH3COH प्लस H2O, मतलब इथेनोइक एसिड बन गया। क्लियर है क्लास 10th। तो वॉइस अच्छे से आ रही है, आज थोड़ा सा फीवर है पर आपको वॉइस अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। तो साइक्लिक में आप एक बना सकते हो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और एक हम बना सकते हैं बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं हमारे, और हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। और बेंजीन में अगर हम देखें तो इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, पर ऑल्टरनेट हमारी डबल बॉन्ड्स होती हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका क्या होगा, C6H12। क्लियर है क्लास 10th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में बी पार्ट हमसे पूछा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिसिल फॉर्मेशन। अब मिसिल क्या होता है, जब भी हम सोप को वाटर में डालते हैं तो एक मिसिल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। द स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन एडिंग अ सोप इन वाटर इज कॉल्ड मिसिल। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे कपड़ों की डस्ट है, ये जो है ये डस्ट है, और ये एक हमारा सोप का मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, जो ये इसका हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर से अटैच हो जाता है, और जो इसकी टेल है वो होती है हाइड्रोफोबिक, वो वाटर से डरती है, इस वजह से वो डस्ट या डर्ट से अटैच हो जाती है, और जब हम उसको थोड़ा एजिटेट करते हैं वो सारा डस्ट के साथ अलग हो जाता है। क्लियर है, तो इस तरीके से सोप फंक्शन करता है। नेक्स्ट है डिफाइन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच टू हमारे कंपाउंड्स डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। सीरीज ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सेम केमिकल फॉर्मूला इन विच टू मेंबर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। मतलब दो उसमें मेंबर्स में CH2 ग्रुप का गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल की सारी अपनी एक सीरीज होगी, एल्डिहाइड की अपनी होगी, कीटोन की अपनी होगी, इथेनोइक की अपनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब why do not we see any अच्छा सेकंड पार्ट, why is the melting and boiling point of C4H8 higher than C3H6 और C2H4। क्योंकि देखो C4H8 और ये तीनों एक ही होमोलोगस सीरीज में होंगे, किसकी, एल्कीन की, ठीक है ना, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है। सबसे ज्यादा मास है C4H8 का, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास उसकी जो प्रॉपर्टीज है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो अलग होता है। नेक्स्ट, व्हाई वी डू नॉट सी एनी ग्रेजुएशन इन चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। क्योंकि प्रॉपर्टीज आर डिटरमाइंड बाय फंक्शनल ग्रुप। जो होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उसका फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसमें अल्कोहल लगा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो चीजें डिटरमाइन करती है। तो सारे ही कंपाउंड्स में वो चीजें सेम रहती है। क्लियर है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। अब C3 मतलब प्रॉप, है ना, अगर एल्डिहाइड है तो प्रॉप इन ऑल बन गया, और अगर कीटोन है तो प्रॉप इन ऑन बन गया। क्लियर है क्लास 10। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में एक लाइक और एक इमोजी जरूर डाल देना, और अपने फ्रेंड से शेयर करना मत भूलना। कार्बन के सारे रिएक्शंस को YouTube पे आप लोग माधव की पाठशाला 9th and 10th पे सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो माधव।